आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मधेपुर के बरसाम गांव में हूं और यहाँ चैत्र नवरात्र का आज महाअष्टमी है और विगत 35 वर्षों से ये 36वां वर्ष है। यहाँ विधिवत ग्रामीणों के द्वारा चैत्र नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि संध्या का समय है और लोग संध्या आरती के लिए आए हुए हैं माँ के दरबार में अपने मनोकामना को लेकर। और इस समय कथा वाचन भी चल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ग्रामीण हैं और बाहर के भी लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और ये 36वां वर्ष है। यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से कथा वाचन हो रहा है और ये पूरे नवरात्र में यहाँ पर कथा वाचन होता है और विगत कई वर्षों से हो पा रहा है। लोगों का संध्या आरती चल रहा है यहाँ पर। इस समय लोगों की तादाद कुछ ही देर के बाद गंगा आरती के तर्ज पर यहाँ इस नवरात्र में गंगा आरती की जाएगी और लोगों की संख्या इस गांव में बड़ी धूमधाम से लोग इस गांव में मनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही बड़ा पंडाल, यहाँ पर लोगों की संख्या कुछ ही देर के बाद यहाँ गंगा आरती होगी। आइए बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय से। नमस्कार, पारसमणि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप वाराणसी से चलकर गंगा आरती यहाँ पर अपना एक्टिविटीज़ करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है बरसाम नवरात्र में? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। हम लोग का योग भाग्य है कि रामनवमी में का मंडप में आके हम लोग गंगा आरती यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले इस क्षेत्र में कहाँ किए थे? जी, मधेपुर में काम होता है, नवरात्रि में मधेपुर में काम होता है और भगराइड में इस क्षेत्र में काम होता है। जी, यहाँ पर पास में प्रसिद्ध पारसमणि धाम है जहाँ महाशिवरात्रि में गंगा आरती होती है लगातार 4 वर्षों से। जी जी जी। तो उसमें आने का मौका मिला या दूसरे टीम के लोग होते हैं? दूसरे टीम आते हैं और लोग बताते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे ये किया जाता है। क्या होता है मूलतः गंगा आरती में, आप कैसी एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे? क्या है ना कि गंगा आरती नहीं, ये महाआरती है। गंगा आरती हमारे काशी में अगर यहाँ हम अगर आए हैं तो महाआरती लेके आए हैं, माँ दुर्गा का महाआरती लेके आए हैं। जी। तो अच्छे तरीके से 3-4 प्रकार का आरती होता है। जैसे कि सबसे पहले मंत्रोच्चारण होता है, हमारे द्वारा महाआरती का पूजन किया जाता है। फिर अगरबत्ती से, शंख से, धूप से, बड़ी दीपक है हमारे पास 51 बत्ती की, उससे नाग आरती से, सभी से माँ का आरती किया जाता है। जी जी। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दया पांडे। दया पांडे जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ देर बाद यहाँ पर जो वाराणसी की टीम है वो अपना परफॉर्मेंस करेगी गंगा आरती के रूप में इस नवरात्र, चैत्र नवरात्र बरसाम के इस माँ ग्राउंड पे। तो कहीं ना कहीं लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है महाआरती से। वैसे भी धार्मिक माहौल है, नवरात्र का माहौल है। यहाँ पर माँ दुर्गे का आराधना लोग दूर दूर से आकर करते हैं। तो आपसे बात कर बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वमंगलाकलाकदम्ब मंजरीर सप्तवाह माधुरी निजंगलाम रूपकं दंतकं पुरंतकं अवंतकं मकांतकं तंतकं तमंतकं भजे। जयत्तु दग्ध विभ्रमभ्रमद्भुजंगमस्सु सद् निर्गमद्
निज तटवसी विहंग जल तल चर पशुपतन निज तटवसी विहंग जल तल चर पशुपतन कीट जटिल तापस सब सरस पालितान कीट जटिल तापस सब सरस पालितान जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोर चंदी हरनाग विभुध वंदिनी जय जहनुमानि छायो तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश बीर तुलसी तब तीर तीर तुलसी जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हरनाग विबुध बंदिनी जय जहनुमानिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी हरनाग विबुध बंदिनी जय जहनुमानिका पद सरोज राशीष आइए बात करते हैं यहाँ के जो वरिष्ठ समिति के अधिकारी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रमोहन राय है। सर बताएंगे। हाँ सर बताएंगे यहाँ का जो नवरात्रा है पिछले 36 वर्षों से मनाया जा रहा है, इस बारे में बताएंगे। यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या हो पा रहा है? यहाँ ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण से सारा कलेक्शन करके हम लोग यहाँ करते हैं। हर एक साल हम अच्छे ढंग से प्रोग्राम के साथ करते हैं। इस बार भी वैसे कर रहे हैं। गंगा आरती हो रहा है, सब प्रोग्राम भी हो रहा है जी। इस बार चुनाव आचार संहिता चुनाव को देखते हुए जो देखते हुए हम लोग इसका व्यवस्था कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया गया है, छोटा सा कर दिया है। केवल गंगा आरती और मेला की व्यवस्था है। फिर अगले वर्ष जब इस तरह की बंधन से जी बिल्कुल, इनका कहना है कि चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए यहाँ के कमेटी ने यह निर्णय लिया कि किसी भी बाहरी कार्यक्रम को इस बार नहीं मनाया जाएगा। केवल गंगा आरती जो वाराणसी से चलकर टीम आई हुई है और यहाँ पर लगातार सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी ये 4 दिवसीय यहाँ पर गंगा आरती का कार्यक्रम है। तो ये यहाँ का मनोरम छठा माँ चैत्र नवदुर्गा का ये बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ के तमाम जो ग्रामीण हैं वो मनोयोग से लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के जो इस वर्षाम समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान आशुतोष झा जी। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के निदेशक भी हैं रसियारी में और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं, यहाँ का प्रबंधन ये देख रहे हैं। तो पूछते हैं यहाँ से किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर आशुतोष जी? यहाँ पे ग्रामीणों के सहयोग से विगत 35-36 वर्ष से पूजा हो रही है और
ग्रामीणों के सहयोग से पूजा हो रही है और ग्रामीण इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ग्रामीण युवा जो अन्य शहर में काम करते हैं वो भी इस पूजा में खासकर गाँव आते हैं और सबों का एक तरह से कहिए जो सबों का भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी संपूर्ण बरसाम समाज का सहयोग रहता है। और ये उस समय से है जब इस क्षेत्र में ये पूजा कहीं और नहीं होता था, सिर्फ बरसाम में ही होता था। इस पूजा सबसे पहले बरसाम कॉलेज से इस पूजा की शुरुआत हुई। उसके बाद कॉलेज जो गांव से बहुत दूर हो जाता था तो अब ये गांव के बीच में मिडिल स्कूल के प्रांगण में या विगत 25 साल से उससे भी ज़्यादा से मिडिल स्कूल के प्रांगण में ये पूजा हो रहा है। जी तो आगामी जो इस बार चुनाव आचार संहिता भी है उसको देखते हुए आपने कार्यक्रम को किस तरह से फिट किया है, किस तरह से बनाया है प्रशासन को संज्ञान में रखते हुए? जो भी चुनाव होने वाला है और आचार संहिता लगा हुआ है, इस कारण हम लोग इतना ज़्यादा तो नहीं इसमें प्रोग्राम किए हैं, फिर भी मनोरंजन के लिए भक्ति भाव जैसे कि गंगा आरती हुआ और जैसे कि आपको अभी प्रवचन चल रहा है, देवी भागवत का प्रवचन चल रहा है, इस तरह की धार्मिक अनुष्ठान है और धार्मिक कार्यक्रम तथा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ के सक्रिय युवा इस गांव के मनीष कुमार झा काफ़ी मधेपुर प्रखंड में सक्रिय रहते हैं और हमेशा सामाजिक जो कार्य है उसमें सहभागी बनते हैं। यहाँ के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो पूछते हैं मनीष जी, आप बताएंगे किस तरह से चैत्र नवरात्र बरसाम में काफ़ी पुराना है, 36 वर्ष पुराना है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम है? हम लोग विगत 5 साल से युवा पीढ़ी जब से हम लोग संभाले हैं, माँ भगवती का प्रतिमा 35 साल 36 साल से बनती आ रही है। हम लोग 5 साल से 6 साल से यहाँ के ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर एक व्यवस्था को देखते हुए बुजुर्गों के लिए कथा वाचन, उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकलांग का कोई धरोहर जैसे माधव राय वगैरह हैं, इधर जो है आपको गंगा आरती, सब कुछ देखते हुए हम लोग प्रोग्राम आचार संहिता का उल्लंघन भी न हो, इसलिए हम लोग बाजार भी कम लगाए इस बार। ऐसी हो जिसमें हम लोग धार्मिक स्थल पे धार्मिक धारणा के अनुसार किसी के विरोध अविरोध नहीं करने की आचार संहिता को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ पर महाप्रसाद का भी वितरण क्या करते हैं, अष्टमी के दिन यहाँ ये जो देवी है यहाँ छागर बलि प्रदान होता है जी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माँ भगवती का 2 छागर बलि प्रदान होता है, जिसको हम लोग सार्वजनिक रूप में बनाते हैं और महाभोग प्रसाद पूरे गाँव 10 गाँव के जो भी यहाँ आते हैं प्रसाद हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं और उनको इस कैंपस से बाहर जाके उन लोगों को दिखाइए और ये महाभोग प्रसाद लगा देते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह मनीष जी बता रहे हैं कि यहाँ पर इस बार नवरात्र में जो विशिष्ट रूप से गंगा आरती जो वाराणसी से चलकर यहाँ बरसाम की नवरात्र में पहुँची है प्रथम बार, और विगत 5-6 सालों से युवा वर्ग पूरे बरसाम का और मनोयोग से लगते हैं यहाँ पर इस नवरात्र को धूमधाम से मनाते हैं। और इस मधेपुर प्रखंड झंझारपुर अंडल में बहुत कम ही पहले होता था नवरात्र, जहाँ सर्वप्रथम यहाँ से आरंभ हुआ था चैत्र नवरात्र, और इस चैत्र नवरात्र को अब विस्तृत रूप युवा वर्ग दे चुके हैं और आगामी आने वाले दिनों में एक से एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाएगा। और यह कहीं न कहीं मधेपुर प्रखंड अनुमंडल स्तर का चैत्र नवरात्र बनने लगा है और आगामी भी बनेगा, ऐसी आशा है, ऐसी माँ भगवती की दया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। पारसमणि न्यूज़ के लिए बरसाम से कृष्ण कुमार झा, नमस्कार।